गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है सभी गुड को? इवनिंग सर। आ गुड रहा है इवनिंग आवाज। सर। गुड इवनिंग सर। साइलो, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पे भी समस्या होगा वहाँ पे पूछिएगा, क्योंकि साइलो का थ्योरी लास्ट हम एक बार इस बैच में करवा चुके हैं। ये लास्ट हम करवा रहे हैं, तो जो भी समस्या होगा पूछ लीजिएगा। क्लास और क्वेश्चन तो चलते रहेगा। थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है आज, तो इसीलिए लग रहा है सर। हाँ बहुत ज़्यादा 5 डिग्री टेम्परेचर है। हो। चलिए, सबसे पहले साइलो का कुछ बेसिक बात हम बताते हैं, ठीक है? ठीक है सर। देखिए, साइलो में टोटल 3 कंडीशन होता है। जनरली 3 कंडीशन होता है, और तीनों कंडीशन को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कंडीशन समझेंगे। पहला कंडीशन है सिंपल वाला, कि अगर आपसे बोला जाए सम ए इज बी, ठीक है? सम ए इज बी, अगर इसका फिगर का बात करें तो सम ए और ये बी, तो सम ए इज बी का मतलब होगा कि ये सम का पार्ट है, सम ए और बी का दोनों कॉमन पार्ट है, ठीक है? अब इसी में दूसरा केस बनेगा, सम ए इज नॉट बी, ठीक है? इसका केस क्या बनेगा? सम ए का कुछ पार्ट जो बी नहीं है, इसका फिगर ये बनेगा। इसी में तीसरा अगर फिगर हम लोग बनाए तो तीसरा फिगर बनेगा ऑल ए इज बी, इसका फिगर बनेगा ऑल ए इज बी, ठीक है? यानी ए के बाहर होगा बी। अगर चौथा बात करें तो नो ए इज बी, नो ए इज बी, इसका फिगर बनेगा कोई भी ए ये बी नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग डिफिनिट केस का बात करेंगे, फिर आगे जाके हम लोग पॉसिबिलिटी केस का बात करेंगे, ठीक है? यहाँ तक चारों पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, अब इसका एक बेसिक हम लोग समझेंगे रूल। सम ए इज सर वो बी। सर 1 मिनट सर। हाँ बोलिए। बैक जाइएगा, बैक एक स्क्रीन जाइएगा सर प्लीज। हम्म। इसमें जो आपने फिगर बनाए हैं, हम्म। ये फिगर के प्रारूप और चेंज भी हो सकते हैं। जैसे क्या ऑल ए जैसे? इज बी में, ऑल ए इज बी में ए बी के बाउंड्री से टच कर रहा होता है, हालांकि उसके अंदर होगा। हम्म। आपका तो कहना है कि हाँ इसका और कोई फिगर बन सकता है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सारे ठीक है, सारे ही केसेस में और भी कोई फिगर बनेगा या यही फिगर बनेंगे बस? बता रहे हैं। अगर सम ए इज बी का बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बी को यहाँ बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बी को यहाँ बना सकते हैं, ठीक है? और हम्म, कोई फिगर हम्म, नहीं बनेगा। अच्छा। सम ए इज बी, हम्म। ठीक है, ओके। ठीक है, और कोई अच्छा, फिगर संभव ए बी के नहीं है। ए बी के अंदर नहीं हो सकता सर? इसमें सम ए इज बी में बोल रहे हैं। हाँ हाँ। अगर सम आपका कहना है कि सम बी को यहाँ डाल दे, ये सम नहीं, बी को बाहर ही रखिए, ऑल ऑल ए इज बी वाला कंडीशन। ऑल ए इज बी वाला कंडीशन में आपका क्या करना है बताइए? ए यहाँ बनाए, बी को अंदर डाल दें। नहीं, वो ये वाली फिगर सम में सेट हो जाएगी, नहीं सम ए होगा। इज बी नहीं, में। अच्छा। सम का मतलब छोटा सा पार्ट, ऑल का मतलब पूरा पार्ट, ठीक है। ठीक है? चलिए, अब ये समझना है आपको, इनपुट आउटपुट समझना है आपको, ठीक है? एक फिगर हम बना रहे हैं, ए बी, माइक ऑफ कर लीजिए, सी, ये डी, ठीक है? ये आपका स्टेटमेंट है। अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा वो सीखना है। ऑल ए
इज बी पहला, दूसरा ऑल बी इज सी, तीसरा ऑल सी इज डी, चौथा ऑल डी इज ए, पांचवा ऑल डी इज सी, छठा ऑल डी ऑल बी इज ए, सातवां सम ए इज बी, आठवां सम डी इज सी, नौवां सम बी इज डी, दसवां सम डी इज ए, 11 सम बी इज डी, 12 सम सी इज ए। टोटल 12 आपका ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ये दोनों आपका 1 से लेके 12 तक कंक्लूजन है। अब हम लोग समझेंगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, क्यों फॉलो करेगा, कैसे करना चाहिए फॉलो। ध्यान से देखिएगा, ऑल ए इज बी, इस फिगर के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे कि सर ये तो आप फिगर बना दिए, स्टेटमेंट कैसे रहेगा, तो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं पहले। स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हम फिगर बना है। स्टेटमेंट है आपका ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सी इज डी, ऑल डी, बस इतना ही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये दोनों आपका कंक्लूजन है। ध्यान से देखिएगा, ऑल ए इज बी, इस फिगर में ऑल ए इज बी, ऑल का मतलब क्या होता है कि इसके अनुसार आपका ऑल ए और बी का मतलब क्या है, ऑल ए के ऊपर बी होना चाहिए। ठीक है, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सी इज डी। यानी कि अगर अंदर से बाहर की तरफ स्टेटमेंट आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ स्टेटमेंट आ रहा है तो ऑल फॉलो करेगा, और जब ऑल फॉलो करेगा तो सम भी फॉलो करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर बाहर से अंदर की तरफ स्टेटमेंट आ रहा है तो सिर्फ सम फॉलो करेगा। अब इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। कंक्लूजन पहला आपका है ऑल ए इज बी। ठीक है, ऑल ए इज बी, बताइए सही है? सही है सर। सही है सर। ठीक है, ऑल बी इज सी, ऑल बी सी का मतलब बी के ऊपर सी होना सही है। चाहिए, सही है। सही है। ऑल सही है। सी इज डी, सी के ऊपर होना चाहिए डी, ये भी सही है। सही है। ऑल डी इज ए, ऑल डी इज ए का मतलब फिगर क्या बनना चाहिए, ऑल डी इज ए, डी के ऊपर ए होना चाहिए। क्या डी के ऊपर ए है? नहीं। नहीं सर। ऑल डी इज सी, डी के ऊपर सी होना चाहिए। क्या डी के ऊपर सी है? नहीं सर, ऑल गलत। बी इज ए, बी के ऊपर ए होना चाहिए। क्या है? रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा केस स्टेटमेंट होगा, ऑल ए इज बी, बी इज सी, सी इज डी, अगर अंदर से बाहर का मतलब हम क्या बताएं, अंदर से बाहर का मतलब ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी और ऑल सी आर डी। जब ऑल होगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ। जब अंदर से बाहर स्टेटमेंट आएगा तो ऑल ए इज बी, बी इज सी, सी से डी। तो जब अंदर से बाहर स्टेटमेंट आता है तो ऑल तो सही होगा ही, जब ऑल सही होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सम भी सम सही हो जाएगा। सही। ठीक है, लेकिन अगर बाहर से अंदर स्टेटमेंट जाता है, यानी ऑल डी इज सी, ऑल सी इज बी, ऑल बी इज ए, ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो आपका ऑल गलत हो जाएगा और सिर्फ सम सही होगा। ठीक है, तो आपका 7 से 12 में बताइए कौन सही है और कौन गलत है। नंबर बताइए, 7 से 12 में कौन सही है? 7 सही है सर, 8 गलत है,
सारे सही होंगे सर। अरे नहीं सही नहीं, है। 9 भी गलत है सर, हम्म 10 भी गलत है, सारा 11 भी सही है। गलत है, हम्म 12 भी गलत है। ये सारे सही हैं सर। पॉसिबिलिटी, ये ऑल पॉसिबिलिटी ऑल करेक्ट सारे करेक्ट। सारे ऑल सही ऑल करेक्ट है है। सर, करेक्ट। संभाल। जिनका 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 सारा करेक्ट है माइक ऑफ कर लीजिए, और जिनका सारा करेक्ट नहीं है सिर्फ वो बोलेंगे अब। हाँ बताइए। सम जी। ए इज बी, ये हम्म, ये सही है सर। सम सम डी, डी इज सी, ये गलत है ठीक है, 8 नंबर आपका कहना है, 8 नंबर गलत है। सम जी। डी इज सी, सम डी इज हम्म सी का मतलब क्या हुआ कि डी का सम डी में सी का पार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब हम्म यही है ना कि डी जी। में सी का पार्ट होना चाहिए। आपका हम्म डी 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 कितना है, हमको ये बताइए, डी कितना है? क्या डी पूरा नहीं है? ये पूरा पूरा डी है, नहीं पूरा है? पूरा है। जब पूरा है तो क्या डी के अंदर सी नहीं है? है। तो फिर ये गलत कैसे हुआ बताइए? सम डी सी का मतलब यही मतलब है ना कि डी में सी का कुछ पार्ट होना चाहिए। तो डी जब पूरा है तो डी के अंदर ही सी है, तो जब डी के अंदर सी है तो गलत क्यों? समझ में आया? ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। तो आपके हिसाब से ये तो सही था, ये भी सही हो गया। अब बताइए 9 से 12 में आपके हिसाब से और कौन गलत है? उस हिसाब से तो सब सही हो जाएगा फिर। उस हिसाब से सब सही नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है? उस हिसाब से नहीं। हम अभी क्या बताएं, अगर अंदर से बाहर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या है, सम डी इज सी, डी से सी के यानी बाहर से अंदर स्टेटमेंट जा रहा है, तो बाहर से अंदर स्टेटमेंट में क्या बोले, ऑल गलत होगा और सम सही होगा। तो सब सम, सही होगा। कोई दिक्कत? ठीक ठीक है सर। नहीं सर। जहां जहां पर भी थोड़ा सा भी समस्या है, बस वही बताएंगे, वही पूछेंगे हमसे। ये बेसिक है, ये समझ में आ गया तो साइलो में कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। अब ये हो गया बेसिक पार्ट, ठीक है। अब डिफिनिट केस हो गया, अब आते हैं पॉसिबल केस। ठीक है, चलिए अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम आपको बताएं, स्टेटमेंट आपके पास है ऑल ए आर बी, इसका फिगर बनेगा ऑल ए आर बी, ये फिगर बनेगा। डिफिनिट केस में ऑल ए आर बी भी सही होगा, डिफिनिट केस में सम ए आर बी भी सही होगा, और डिफिनिट केस में सम बी आर ए भी सही होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जिनको दिक्कत है वही बताएंगे। डिफिनिट केस उसको बोलते हैं, डिफिनिट केस उसको बोलते हैं जो क्लियरली आपको फिगर से पता चल रहा है कि ये होगा, ये सही होगा। ठीक है, अब ये जो फिगर बना है ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट अगर आपका ऑल ए आर बी है तो ये तीनों आपका सही होगा। ऑल ए आर बी तो ऑलरेडी है, सम ए आर बी भी सही होगा, जब ऑल का केस है तो सम का केस होगा ही, और सम बी आर ए भी आपका सही होगा। ठीक है, अब इसी में पॉसिबल केस देखते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए सिंपल है, डिफिनिट केस में आपको जो चीज दिया है उतना ही तक सोचना है, और पॉसिबिलिटी केस में जो चीज नहीं दिया है उसको भी सोचना होता है। तो सॉरी, डिफिनिट केस में आपको ये तो पता था ऑल ए आर बी, लेकिन पॉसिबल केस में इस फिगर को देख के पॉसिबल केस कौन कौन सा सही होगा? पॉसिबल केस अगर ये स्टेटमेंट दे दिया ऑल ए आर बी, तो पॉसिबिलिटी में अगर आपसे पूछेगा, पॉसिबिलिटी में अगर आपसे पूछेगा कि क्या ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, क्या होगा? नो सर, नहीं होगा सर। नहीं नहीं, होगा। हो जाएगा, बिल्कुल होगा होगा बिल्कुल, सर। हाँ। जिनको नहीं होगा, पॉसिबिलिटी हो सकता है। जिनको नहीं होगा बस वही बोलेंगे। होगा सर। जिनको नहीं होगा बस वही बोलेंगे। देखिए ध्यान से, हम क्या बोले, जो डिफिनिट में नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी में सब होगा। एकदम आंख बंद करके मारिए। ठीक है, अब डिफिनिट में क्या है आपका ऑल ए आर बी, तो पॉसिबिलिटी में ऑल बी इज ए पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगा, लेकिन डिफिनिट में यही चीज नहीं होगा। अगर पॉसिबिलिटी हटा दें,
आपसे पूछे ऑल बी आर ए, होगा? कभी नहीं होगा। नहीं तो होगा सर। जो चीज डिफिनिट में नहीं होगा पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी सर तरह इसमें उल्टा जा रहा है ना डायग्राम कैसे बनेगा इसका? पॉसिबिलिटी में इसमें डायग्राम बाहर से अंदर जा रहा है ना हाँ बता रहे हैं, वही चीज तो बता रहे हैं। एक सिंपल फिगर आपको दे रहे हैं, ए सम, इसका मान लीजिए सम ए इज बी लिखा हुआ है, आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, आपसे ओके सर। पूछेगा कि सम ऑल ए, यही फिगर से ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी लग गया तो पॉसिबिलिटी में क्या बताया, जो सही होगा। डिफिनिट में जो नहीं हो सकता वो पॉसिबिलिटी में होगा। हम्म, सम ए आर बी डिफिनिट में आपको पता है कि करेक्ट है, हाँ जी सर। डिफिनिट में आपको पता है कि सम का ए बी में है, यानी इतना कॉमन पार्ट है। लेकिन इसके अलावा और आपको कुछ पता है? इसके अलावा आपको कुछ नहीं। नहीं पता। जो नो नहीं सर। पता होता है वही पॉसिबिलिटी कहलाता है, जो आपको नहीं पता है। तो ये भी संभव है, सम ए आर बी आपको डिफिनिट में पता है, सम ए आर बी है, तो पॉसिबिलिटी में ये भी हो सकता है ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सभी ए बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही पॉसिबिलिटी कहता है, डिफिनिट में जितना आपको पता है पॉसिबिलिटी में सब आपको पता है। मतलब पॉसिबिलिटी इसमें ऑल ए आर नॉट बी भी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगा। आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, नहीं होगा। आ रहे हैं। आपका कहना है कि सर अगर पॉसिबिलिटी सब अच्छा सही सही हो है। जाता है, आप क्या बोले, ऑल ए आर नॉट बी, ए ए आर आर नॉट बी, नॉट नॉट बी। बी। चलिए सिर्फ आप बोलेंगे और कोई नहीं। आपका कहना है ऑल ए आर नॉट बी भी सर सही होगा जब सब सही होगा। देखिए, ऑल ए आर नॉट बी का मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ए का कोई भी पार्ट है जो बी नहीं होगा, जबकि आपको डिफिनिट में सॉरी स्टेटमेंट क्या दिया है, सॉरी सॉरी सर, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी। चलिए अब इसको आप, ये तो आप समझ गए कि ये गलत है। जी क्यों जी गलत है? जी। क्योंकि स्टेटमेंट ही बोला है कि सम ए आर बी, तो ऑल ए आर नॉट बी गलत ही हो जाएगा। आपका जी कहना जी। है कि सम ए आर नॉट बी, बताइए ये सही है या गलत है? इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी लगा हुआ। ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। सही है सर, करेक्ट है। सही है। हम क्या बोले, डिफिनिट में बस आपको ये पता है सम ए इज बी, इसके अलावा सारा पॉसिबिलिटी केस, बस ये ध्यान रखिएगा डिफिनिट का केस टच नहीं होना चाहिए, बाकी सारा पॉसिबिलिटी सही होगा। मतलब ऐसा डिफिनिट में तो ये गलत हो जाएगा ना, सम हाँ, ए आर नॉट बी। बिल्कुल गलत हो जाएगा, डिफिनिट में बिल्कुल गलत। हम क्या फिर से जो बात बोल रहे हैं समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि डिफिनिट में सम ए इज बी लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई केस पॉसिबिलिटी में संभव नहीं होगा जिसको ये काट दे। ये होना चाहिए हर फिगर में, हर स्टेटमेंट में ये सही होना चाहिए, बाकी सारा पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा जिसमें ये कट जाए। जैसे अभी हुआ था ना ऑल ए आर नॉट बी, ये क्यों कटा? क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है, इसके अलावा दुनिया भर का जितना पॉसिबिलिटी है सब सही होगा, बस ये छोड़ के। सर अगर डेफिनेट में हो सम इज नॉट बी। हम आ रहे हैं अभी, सब बारी बारी से सब आएंगे। अभी बस हम आपको ऑल ए आर बी का पॉसिबल केस बता रहे हैं, इसमें कोई समस्या है? बारी बारी से सबको पॉसिबल केस बताएंगे, इसमें कोई समस्या है किसी को? नहीं। ठीक है, आइए बारी बारी से सबका केस बताएंगे। अब सम ए आर बी का केस जो भी समझा रहे थे, सम ए आर बी ये डिफिनिट में केस है। ठीक है, डिफिनिट में क्या क्या सही होगा? सम ए आर बी, और पीछे से चलेंगे तो सम बी आर, ये डिफिनिट में सही होगा। लेकिन पॉसिबल केस क्या इसका हो सकता है? सम ए आर बी है तो पॉसिबल में ऑल ए आर बी भी सही होगा, पॉसिबल में ऑल बी आर ए भी सही होगा, और पॉसिबल में आपका सम ए आर नॉट बी भी सही होगा, और पॉसिबल में सम बी आर नॉट ए भी सही होगा। कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा आपके दिमाग में अगर इस फिगर से इसके अलावा आपके दिमाग में कोई पॉसिबल केस बन रहा है तो हमको बताइए, हम उसको प्रूफ करेंगे कि वो गलत होगा। डेफिनेट में सर नॉट का तो बताइए। डिफिनिट में नॉट होता ही नहीं है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डिफिनिट में कभी भी नॉट नहीं लगेगा।
स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेवर बी नेगेटिव। वो लेकिन फिगर जैसे सर सम ए आर नॉट बी या सम बी आर नॉट ए, इस टाइप से क्या मतलब स्टेटमेंट आप क्या बोल रहे हैं बताइए? है? स्टेटमेंट यही रहेगा सर कंक्लूजन में सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए। तो डिफिनिट आपने में कहा हाँ डेफिनेट में, तो अगर कंक्लूड स्टेटमेंट में सिर्फ आपको ये पता है कि सम ए आर बी, तो डिफिनिट में भी सिर्फ आपको यही पता है सम ए आर बी, इसके अलावा डिफिनिट में कोई भी केस नहीं बनेगा। डिफिनिट में इस स्टेटमेंट से सिर्फ ये केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। कोई केस दिमाग में आ रहा है तो बताइए। नहीं सर, ओके है। मतलब सर Clear? डेफिनेट हाँ। में सम ए आर बी है तो ठीक है कि कंक्लूजन कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन अगर हम फिगर से सोचें सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट चलिए ए, ठीक है, हम तो समझ उसका गए क्या समस्या। मीनिंग निकलेगा? हाँ, उसका मीनिंग बता रहे हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके ऑफिस में एक जीएम है, ठीक है। आपके जीएम आए हैं कि नहीं आपको नहीं पता है, कोई आपसे कलीग आपसे पूछेगा जीएम सर आए हुए हैं, तो आपका क्या जवाब हो? पता नहीं। पता नहीं। तो जब पता ही नहीं है, डिफिनिट में आपसे पूछेगा नहीं जबरदस्ती तुम बताओ है या नहीं आए हैं, पूछेगा आपसे, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नहीं है। नहीं है? अभी कैसे सत्या नहीं नहीं है? हुआ सकती। आपको पता ही नहीं तो कैसे बोल सकते हैं? आप यही नहीं बोल सकते हैं कि हमको इस बारे में कोई पता नहीं। जब कोई पता नहीं हो तो स्टेटमेंट को काट दिया कीजिए। आपको अगर किसी चीज के बारे में डिफिनिट में कुछ नहीं पता है, वह स्टेटमेंट को आप गलत मानेंगे। ये साइलो का रूल है, ठीक है। अगर आपसे इसी केस में आपसे पूछ दे सम ए आर, आप बोलेंगे सम ए आर बी, तो सर समझ में आ गया हमको, तो क्या ये भी संभव है सम ए आर नॉट बी? नहीं, आपको डिफिनिट में सिर्फ बोला है सम ए आर बी, तो सिर्फ सम का ही केस सही होगा। कभी भी सम के साथ नेगेटिव नहीं लगाना डिफिनिट केस में। अब आते हैं, आपका जो डाउट है वो पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। अब यही चीज पॉसिबिलिटी में आप ये नहीं बोल रहे हैं, यही चीज पॉसिबिलिटी में क्या सही हो गया? सम ए आर नॉट बी, ये पॉसिबिलिटी में सही होगा। सम बी आर नॉट ए, पॉसिबिलिटी में सही होगा। यानी अगर डिफिनिट में बस आपको ये पता है सम ए आर बी, इसका मतलब बस सम ए आर बी ही होगा। इसके अलावा पॉसिबल केस में आपका सारा सही होगा, बस ये चीज अनचेंज होना चाहिए, इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, बाकी पॉसिबिलिटी सब सही हो जाएगा। आपसे हम बोले कि आप यही केस में बताइए, ये जो सम है यहीं पे हम बोल दें ऑल ए आर नॉट बी, तो क्या ये सही होगा? ऑल ए आर नॉट बी जो पॉसिबिलिटी, क्या सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके कारण मूल Not जो like क्वेश्चन है इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इसको डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी आप जितना पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी के केस में ये गलत साबित नहीं होना चाहिए, बाकी सारा पॉसिबिलिटी सही। क्लियर है? ऑल बी आर नॉट ए हो सकता है सर? हाँ, आ रहा है। और आपका कहना ऑल बी वो भी आर नहीं होगा, वो नॉट भी नहीं होगा। ए, हाँ, ये पॉसिबल में कह रहे हैं या डिफिनिट में है? ये पॉसिबल में कह रहा हूँ सर। यानी ऑल बी आर नॉट उससे ए सही होगा। इज ए पॉसिबिलिटी। आपका कहना है कि ऑल बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। ये गलत हो जाएगा ना, सम वाली कंडीशन कैसे मिलेगी? आपका कहना है कि ऑल बी आर नॉट इज पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे तो बी का कुछ पार्ट ए में है, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि कोई भी बी ए नहीं होगा। ऐसा नहीं ना हो सकता, क्योंकि बी का तो कुछ पार्ट ए में है ही। ठीक है सर। तो डिफिनिट में ऐसे भी गलत हो गई है। हाँ, डिफिनिट में तो गलत होगा ही, डिफिनिट में इसके अलावा कोई सही नहीं, पॉसिबल में इसके अलावा कोई सही नहीं। ठीक है। क्लियर है? सर पॉसिबल में सर ऑल ए और बी कैसे होगा? हाँ, पॉसिबल में ऑल ए आर बी कैसे होगा? ऑल ए आर बी कैसे होगा? चलिए बता रहे हैं। फिर वही चीज है, आप हाँ, फिर वही चीज अंदर हो गया है, है। फिगर को अभी छोड़िए, हम आ रहे बता रहे हैं। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपके कलीग आपसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि जीएम सर आए हुए हैं कि नहीं, आपसे वो पूछ रहे हैं कि आज जीएम सर के आने का क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं मालूम। नहीं मालूम, पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू। डिफिनिट में नहीं मालूम, डिफिनिट केस ऑलवेज रॉन्ग। पॉसिबिलिटी में नहीं मालूम, पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू। अच्छा, ठीक। क्लियर?
ओके सर। जो जो माइंड में केस बन रहा है वो केस हमको बताइए, हम उसको प्रूव करेंगे। ये चीज समझ गए ना तो पॉसिबल कभी भी दिक्कत होगा ही नहीं साइलो में। अगला केस है सम ए आर नॉट बी। इसका फिगर क्या बनेगा? सम ए का कुछ पार्ट जो है स्पेसिफिक पार्ट, इसको मान लीजिए स्पेसिफिक पार्ट है जो ये बी नहीं है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मान लीजिए ये टोटल ए का 100% पार्ट है और ये जो पार्ट स्पेसिफिक के बारे में चर्चा है ये मान लीजिए 25%। सिर्फ समझने के लिए हम समझा रहे हैं। अब इसमें डिफिनिट केस में बस इतना ही होगा, सम ए आर नॉट बी, ये डिफिनिट केस में बनेगा, इसके अलावा और कोई केस डिफिनिट बनेगा ही नहीं। पॉसिबल केस में सम ए आर बी भी सही होगा, नो ए इज बी भी सही होगा, नो बी इज ए भी सही होगा, सम बी आर नॉट ए भी सही होगा और ऑल बी आर ए भी सही होगा। बताइए इसमें क्या समस्या आ रहा है? इस स्टेटमेंट में बस इतना ही बोला गया कि ए का 25%, ए का 25% जो है वो बी नहीं है, बाकी ए का 75% के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो ये 75% किसी के साथ भी पॉसिबिलिटी बना लेगा। सर ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए कैसे पॉसिबिलिटी में संभव है? देखिए आपको सिर्फ सम ए, आपको सिर्फ ए के बारे में स्टेटमेंट में बोला गया, बी के बारे में कुछ बोला गया है नहीं तो बी बिल्कुल फ्री है, जो पार्ट फ्री है वो किसी के साथ पॉसिबिलिटी बना सकता है। सिर्फ ए का ये 25% ब्लॉक है, बाकी 75% भी पॉसिबिलिटी में जाएगा। बी बिल्कुल फ्री है, बी कहीं भी पॉसिबिलिटी में घुस जाएगा। ऑल के केस में भी सही हो जाएगा, सम के केस में भी सही होगा। इसलिए यहाँ पे बोला है ऑल के केस में भी बी, ऑल के केस में भी बी सही है, सम के केस में भी बी सही है, नो के केस में भी बी सही है, क्योंकि बी के बारे में आपको डिफिनिट कुछ नहीं बताया गया। हाँ बोलिए। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर आर बी बी क्या पॉसिबिलिटी या डिफिनिट? पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। चलिए आपका कहना है कि ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी होगा। ऑल ए आर बी, देखिए ध्यान से, ए का 25% जो हिस्सा है ये बुक है, ए का 25% हिस्सा बुक है, तो कभी भी ए के साथ ऑल कभी भी सही होगा, क्योंकि 25% हिस्सा तो बुक है। तो कभी भी जब कोई हिस्सा बुक होता है तो उसका कभी भी ऑल का केस सही नहीं होगा। हाँ, इसके जगह अगर सम आ जाएगा तो क्या सही नहीं होगा? सबसे नो एज भी बताना सर। नो ए इज बी डिफिनिट में पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी। देखिए हम क्या बोले हैं, बी बिल्कुल फ्री है। आपको स्टेटमेंट में बी के बारे में कुछ नहीं दिया है, बी का कोई केस नहीं है, सिर्फ ए का केस है कि वो बी नहीं हो सकता। बी अपने आप में बिल्कुल फ्री है, एकदम कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए बी जो पार्ट फ्री है उसका नो का भी रिलेशन सही होगा, उसका सम का भी रिलेशन सही होगा, उसका ऑल का भी रिलेशन सही होगा। लेकिन जो पार्ट ब्लॉक है, जैसे नहीं, ए ए का बताओ ब्लॉक, सर, एज भी। बोलिए। आप भी ये वाला बता रहे हो, नो एज भी वाला बताओ सर। नो ए इज बी इज बी इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। हाँ, आपका कहना है कि कोई भी ए है जो बी नहीं होगा, कोई भी ए है जो बी नहीं होगा, इसका पॉसिबिलिटी है। तो ये तो पॉसिबल केस में बिल्कुल सही है। क्यों सही है? आपका ए, देखिए सम का केस पता है कि सम 25% भी नहीं है, हो सकता है कि सब भी नहीं होगा। तो 25% तो डिफिनिट में पता है, हो सकता है बाकी का 75% भी नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी में बिल्कुल सही है और इसको कोई छूछा भी नहीं, चेंज भी नहीं हो रहा है। बताइए। क्लियर है? क्लियर है सर। अगला केस है कोई भी नो, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी। डिफिनिट में
नो ए इज बी अगर पूछेगा तो डिफिनिट में नो ए इज बी सही होगा और डिफिनिट में नो बी इज ए भी सही होगा। ठीक है, और पॉसिबिलिटी में इसका क्योंकि डिफिनिट में ही बोल एक दिया चीज सर है। आपने शायद पढ़ाई थी वो, क्या? स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम नहीं होनी चाहिए, फिर ये हाँ, कैसे सही होगा? अभी हम डिफिनिट कंक्लूजन बता रहे हैं, अभी हम वो क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम होगा तो वो गलत होता है, वो आगे बताएंगे। अभी बस आपको हम बता रहे हैं स्टेटमेंट ये है तो डिफिनिट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसको दोनों को मत जोड़ दीजिएगा। डिफिनिट में अगर नो ए इज बी है तो डिफिनिट में आपका अगर नो ए इज बी इधर से है तो उधर से भी वाइस वर्सा गलत हो जाएगा। अगर नो ए इज बी है तो नो बी इज ए भी सही होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, इसी कारण से पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। पॉसिबिलिटी, हाँ, पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्लियर स्टेटमेंट में डिफिनिट में बोल दिया है ए और बी का भाई कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। इस कारण से पॉसिबिलिटी का कोई जगह ही नहीं बचता, ना बी से ना ए से। अब सेकंड केस आइदर और। आइदर और में आइदर और इसके दो चार क्वेश्चन पहले करा लेते हैं, फिर आइदर और पे आते हैं। ठीक है, सर पहले थ्योरी एक साथ खत्म कर दीजिए तब क्वेश्चन कराइए। सर थोड़ा सा हम पे भी विश्वास कर लीजिए, हम इसलिए आइदर और नहीं करा रहे हैं क्योंकि पहले आपको अंतर समझ में आ जाए कि ये अलग है और बाकी क्वेश्चंस अलग होते हैं। थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, हमको भी पता है कि पहले थ्योरी के बाद क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन साइलो में कुछ रूल रेगुलेशन है, इस कारण से हम बता रहे हैं। अभी आपको हम बता देंगे कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। अभी कोई क्वेश्चन आप नहीं बताएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, आपको अभी पता है। अभी हम क्या बताएं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? अभी हम पेयर कैसे आपको समझाएं, जब तो आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक बात है। चलिए, आपको आंसर नहीं बताना है, बस डन बोलना है। आंसर किसी को कुछ नहीं बताना है, हम पूछेंगे खुद। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए आते हैं स्टेटमेंट पे। बोला गया है ऑल द ड्रम आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल द ड्रम का मतलब ऑल ड्रम, सभी ड्रम है जो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और सभी इंस्ट्रूमेंट हैं जो पियानो है। ध्यान से देखिएगा, अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है, हम पूछेंगे। कंक्लूजन क्या बोला है कि ऑल द पियानो आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल पियानो, पियानो से इंस्ट्रूमेंट तक बात गया है। ऑल द ड्रम आर पियानो, ड्रम से पियानो के बारे में बात, यानी कि बाहर से अंदर, बाहर से अंदर के लिए हम क्या बताए थे? ऑल सही होता है कि सम सही होता है? सम। और सम। अंदर से बाहर आता है तो क्या सही होता है? ऑल दोनों। ऑल सम दोनों। यहाँ इस दोनों। पॉइंट में किसी को कोई समस्या? नहीं। नो सर। ठीक है, नो अब सर। आते हैं ऑल पियानो आर इंस्ट्रूमेंट। पियानो से इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ सम नहीं सही हो होगा, इस कारण से ये गलत है। ऑल ड्रम आर पियानो, ड्रम से पियानो है, बाहर से अंदर गया है तो ऑल भी सही होगा, सम भी सही होगा। आंसर आपको ओनली टू फॉलो। जिनका ओनली टू फॉलो नहीं आया है वो अपना हाथ ऊपर करेंगे सिर्फ। सबका आया है। अगला क्वेश्चन, चलिए
बैच 1 वाले कोशिश करेंगे डन भी ना बोलेंगे, क्योंकि आप लोग को सब ये सब पता है। तो आप लोग को जहाँ दिक्कत होगा बस हाथ खड़ा कर दीजिएगा, हम समझ लेंगे। सर आप एक टाइम Done, लिमिट दे दिए, sir. 30 सेकंड सपोज या 1 मिनट की, इतने टाइम में करना है। अभी नहीं टाइम लिमिट हो दे गया सकते सर, हैं। डन। अभी डन जब तक बेसिक पढ़ा नहीं देंगे उसके बाद टाइम लिमिट मैक्सिमम 1 डन मिनट सर। या 45 डन सर सेकंड बहुत है। डन सर, डन सर। Some mango are apple, some mango are apple, all apple are fruit। ठीक है, some mango are apple, all apple are fruit। some mango are fruit, मैंगो से फ्रूट का बात है। some mango are fruit, मैंगो का ये वाला पार्ट फ्रूट का भी मैंगो का कॉमन पार्ट है, इस कारण से ये सही। नो Yes. एप्पल इज मैंगो, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेवर भी निगेटिव, इसको आप लोग Negative. दिमाग में Only one रखिएगा। follows. और बाय फिगर से भी देखते हैं, नो एप्पल इज मैंगो, एप्पल का क्योंकि मैंगो में ही पार्ट है, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। जिनका ये आंसर ओनली 1 फॉलो नहीं आया है, अपना हाथ खड़ा करेंगे, फिर हम उनसे 1 to 1 होंगे। सर जो आप कहते हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन कैन बी निगेटिव, तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर होता तो हम बोलते ही, ऐसा कुछ नहीं, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट जैसे सेम कि बस। एप्पल और मैंगो की बात नो में आ रही है, तो ऊपर भी एप्पल और मैंगो पॉजिटिव में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नो दोनों जगह पॉजिटिव, कहीं पे नो नहीं लगा हुआ। ये ओनली अ फ्यू में नहीं अप्लाई होता, याद रखिएगा। ओनली अ फ्यू इज ए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सम है, ऑल है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे कोई भी केस हो। क्लियर है? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन। डन सर। डन सर डन सर। डन सर। Some people are human, some people are human, all human are animal, no animal are planet। नो एनिमल, कोई भी एनिमल है जो प्लैनेट नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी एनिमल प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब एनिमल तो आपका ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट एनिमल है, तो एनिमल के अंदर तो ऑटोमेटिक ह्यूमन भी आ जाता है। यानी अब अगर एनिमल प्लैनेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन भी प्लैनेट नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं, सम पीपुल आर नॉट प्लैनेट। सम पीपुल आर नॉट पूछ रहा है कि पीपुल का ऐसा कोई पार्ट है जो प्लैनेट नहीं है, तो पीपुल का ये वाला जो पार्ट है, पीपुल का ये वाला पार्ट है, ये तो कंफर्म है कि प्लैनेट नहीं है, तो ये आपका सही हो गया। सम ह्यूमन आर नॉट प्लैनेट, ह्यूमन का कोई ऐसा पार्ट है जो प्लैनेट नहीं है, तो बिल्कुल ह्यूमन का तो सारा ह्यूमन ही प्लैनेट नहीं है, तो ये भी आपका सही हो गया। जिनका बोथ सही हुआ है उनको छोड़, अब जिनका बोथ दोनों सही नहीं हुआ है वो अपना हाथ सर ऊपर मेरा करें। दोनों गलत हुआ है। चलिए, हाँ, और मेरा भी यही हुआ है। हाँ, सर आपने बताया था एनिमल और प्लेनेट में रिलेशन है, डायरेक्ट हम रिलेशन आ रहे हैं, हम पीपल और बारी ह्यूमन बारी से से नहीं है। बारी बारी से हम सबसे इंटरेक्ट हो जाते हैं। पहले हाँ, अमित जी बताइए क्या समस्या है, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एनिमल और प्लांट का सीधा रिलेशन है कि उनमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन ह्यूमन और पीपल का तो डायरेक्ट में संबंध नहीं है। सम पीपुल आर ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर एनिमल,
और नो एनिमल, कोई भी एनिमल जो प्लांट नहीं है। हाँ बताइए। अब पहला कंक्लूजन है सम पीपुल आर नॉट प्लांट, इसमें आपने गलत क्यों मारा? आप ये फिगर देख के हमको ये बताइए कि पीपल का कोई ऐसा पार्ट है जो आपका प्लांट नहीं है। ह्यूमन का ये वाला, ह्यूमन का, पीपल का ये वाला पार्ट, आप ये वाला पार्ट किसका मान रहे हैं? पीपल का मान रहे हैं कि ह्यूमन का मान रहे हैं कि एनिमल का मान रहे हैं? तीनों का सारे सर फिगर से ये बन रहा है, लेकिन तीनों आप का एक आपने बीच में बताया था कि जैसे एनिमल और प्लांट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है कि संबंध नहीं है, लेकिन ह्यूमन और पीपल के बारे में डायरेक्ट कोई कंफर्म रिलेशन नहीं दे रहा है प्लांट से, उस कारण से गलत मारा सर। ठीक है, पीपल और ये सर फिगर पीपल का प्लांट के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है कुछ? हम बता रहे हैं, आपने यही बता रखा सर, ये इसमें कंफ्यूजन होता है। इस हिसाब से इसको गलत मारा है, क्योंकि कोई डिफिनिट इसने रिलेशन नहीं बताया पीपल के साथ प्लांट का, या तो हाँ का पता है ना का पता है। ह्यूमन के साथ प्लांट का। ठीक ठीक, इसीलिए इसको गलत मारा सर, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं है उसका। हाँ बिल्कुल। आप ये फिगर देख के आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो पीपल का, इतना जो पीपल का प्लांट है वो डिफिनिट रूप से प्लांट नहीं होगा? फिगर से पता चल रहा है कि नहीं? फिगर से तो लग रहा, हाँ जी सर। लग नहीं रहा है, पता कंफर्म डिफिनिट में केस का बात कर रहे हैं, तो कंफर्म आपको पता चलना चाहिए कि ये जो पार्ट है पीपल का, ह्यूमन का, एनिमल का, तीनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो आपसे प्लांट क्या नहीं हो पूछा है? सकता है। आपसे पूछा है कि सम पीपुल आर नॉट प्लांट, कह रहा है कि पीपुल का ऐसा कोई पार्ट है जो प्लांट नहीं है। तो हाँ भाई, पीपुल का डेफिनेट में कंफर्म है कि पीपुल का ये वाला पार्ट है वो कभी भी प्लांट नहीं होगा, क्योंकि बोल दिया है कि ये पूरा पार्ट है जो प्लांट नहीं है, तो उसी के अंदर आता है वो पार्ट। तो पीपुल का कुछ पार्ट प्लांट नहीं है, हमको कंफर्म पता है, ये डेफिनेट केस है। सेकंड आते हैं सम ह्यूमन आर नॉट प्लांट, फिर वही चीज है, ह्यूमन का यही वाला पार्ट है जो प्लांट नहीं है, ये भी डेफिनेट में आप कंफर्म आपको दिख रहा है फिगर में। सर सम के केस में तो जा सकता है ये, वो तो पहले ये कंफर्म कर लेते हैं, फिर इसको मॉडिफाई करते हैं। पहले यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब नहीं है सर, सर पहले पीपल और प्लांट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हम नॉट कैसे कह सकते हैं सर? अब प्लांट तो सर इधर भी हो सकता है। देखिए सर, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये हुआ, ए है, आपसे बोल दिया सम ए इज बी, ठीक है, तो सम ए इज बी हो गया, इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बोल देगा सम बी इज सी, ठीक है, अब बोल देगा कि सम सी नहीं, ऑल सी इज नॉट डी, ऑल सी इज नॉट डी, कोई भी सी है जो डी नहीं है। अब आपसे कंक्लूजन पूछेगा कि सम बी इज नॉट सी, नॉट डी, तो आप क्या बोलेंगे? आपको बी का ये डिफिनिट में मतलब आपको कंफर्म ये पता है ना कि बी का ये वाला पार्ट है वो कभी भी डी नहीं होगा, क्योंकि ऑल सी आर नॉट डी, तो ये वाला केस आएगा ना सही सही। तो जो डायरेक्ट डिफिनिट में आपको हम समझाने के लिए जो बताए थे, डिफिनिट में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिगर भी तो देखिएगा कि फिगर में हमारा क्या सर्कमस्टांसेस बन रहा है, फिगर के हिसाब से साइलो दिया जाता है। आपको डिफिनिट में सम ए इज बी वो बिल्कुल सही है जो पढ़ाए आपको, वो गलत हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिगर के हिसाब से आपको देखना है, आपको ये फिगर में आपको देखना है कि पीपुल का ऐसा कोई पार्ट है जो प्लांट नहीं होगा। तो डिफिनिट में आपको पता है कि पीपुल का ये वाला पार्ट कभी भी प्लांट नहीं हो, क्योंकि ऑल एनिमल आर नॉट प्लांट, तो एनिमल इसी से कट के गया है ना। तो पीपुल का ये 75% है, ये 25% है, तो ये 25% तो कंफर्म है ना कि वो प्लांट नहीं है। ठीक ठीक है सर फिगर से तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम लोग आपके साथ क्लास कर रहे थे तो उसमें किसी क्वेश्चन में ये आया था कि अगर डेफिनेट में पता नहीं है तो आप उसे सही टिक नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें हम लोग कंफ्यूज हो गए। आ रहे हैं जो, हाँ चलिए, मतलब फिगर भी देखना होगा, उसके साथ फिगर भी देखना चाहिए। आपका ये डिफिनिट केस है, ठीक है, ये डिफिनिट केस सिर्फ दो एलिमेंट के लिए, ए के लिए है और बी के लिए है,
इसमें सी तो है नहीं। अगर बीच में सी आएगा तो सी का भी कंडीशन देखना पड़ेगा ना, या सी के साथ डी भी आ जाए तो डी का भी कंडीशन देखना होगा। आपको फिगर देखना है कि आपका फिगर कहाँ से कट रहा है, कहाँ से नहीं कट रहा है। ठीक है, ये फिगर बहुत पहला पार्ट तो ये है कि आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगा कि इस फिगर का मीनिंग क्या है। इस ये जो पढ़ाया जाता है स्टेटमेंट, डिफिनिट, कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी, तो आपको ये फिगर समझ में आता है कि फिगर कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सिर्फ दो का ही समझाया जा सकता, पॉसिबिलिटी तो चार पांच पांच भी केस आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच भी आ सकता है, वो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिगर पहला पार्ट तो ये समझना है थ्योरी, दूसरा पार्ट आपको फिगर पे फोकस करना है कि आपका फिगर में क्या बोला जा रहा है। फिगर से सबको समझ में आ रहा है या नहीं? फिगर से तारा सर, फिगर से आ रहा है। डायग्राम बनने के आ रहा सर। चलिए और एक दो क्वेश्चन बनाइए ना, सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डन सर। आंसर। डन सर। चलिए बोला है नो बैड आर नाइस, कोई भी बैड है जो नाइस नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑल गुड आर नाइस, सभी गुड है जो नाइस है, सभी गुड है जो नाइस है, यानी गुड अंदर जाएगा। अगर यही बोला जाता कि ऑल नाइस आर गुड तो नाइस गुड बाहर आता, लेकिन यहाँ पे बोला है ऑल गुड आर नाइस, इस कारण गुड को अंदर डाले। अब ये आ गया ओनली अ फ्यू। अब पहले ओनली अ फ्यू समझाएंगे, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन पे आएंगे। सम A is B, some few A is B, 90% A is B, 80% A is B, 99.9% A is B। ठीक है, few A is B, at least A is B। ये सब का मीनिंग होगा सम A is B, इसका सबका फिगर यही बनेगा, सम A is B। यहां तक कोई दिक्कत? सम हो, फ्यू हो, या फ्यू के साथ कभी अगर वेरी फ्यू भी लगा दे, वेरी फ्यू, या 90% ए, 80% ए, 99.9% भी अगर लिख दे, फिर भी आपको सबको सम, जब तक कि ऑल ना दे दे आपको सम ही मानना है। क्लियर ऑल ना दे दे तब तक आपको सम मानना है। अगर यही आपको देगा 100% ए इज बी, तो आपको मानना है ऑल ए इज बी। ठीक है, दूसरा चीज
few A is B और only a few A is B, दोनों में क्या अंतर है? few A is B अभी बताएं, इसको हम लोग लिखते हैं sum A is B, only a few A is B से दो स्टेटमेंट निकलेगा, sum A is B और निकलेगा sum A is not B। नॉट लगने के कारण हम इसको क्या मानते हैं कि ये निगेटिव केस है, यही रीजन है। इसका फिगर क्या बनेगा? इसका फिगर बनेगा ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब ये फिगर बनेगा। बस आपको ये डिसाइड, ये आपको करना होगा कि जब भी आप ओनली अ फ्यू का फिगर बनाएंगे तो आपको बीच में ये वाला पार्ट को बोल्ड कर लीजिएगा। क्यों करना है वो समझिएगा। ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब होता है कि ए का ये वाला पार्ट है जो बी के साथ है, ये पार्ट बुक हो गया, इसका रजिस्ट्री हो गया, इसका अधिकार हो गया कि ए और बी का ये जो पार्ट है ये अब किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। यानी अगर इसको 75% मान लें, इसको 25% मान लें, तो ये 25% बुक है, इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इसी कारण से सम ए आर बी तो आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन सम ए आर नॉट बी इसीलिए दिख रहा है कि अब ये वाला पार्ट सम ए आर नॉट बी, अब देखिए ओनली अ फ्यू ए इज बी जब बोल देता है तो सम ए इज नॉट बी, ये वाला पार्ट है ये कभी भी बी नहीं हो सकता, वो खरीद चुका है। तो पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस दोनों इसमें होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव केस। ओनली अ फ्यू, बार बार हम बोल रहे हैं, इसमें गलती नहीं करना। ओनली अ फ्यू ए इज बी का मतलब होगा सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी। क्लियर है? यस सर। ओनली का केस भी बता दो सर। यस सर। बोलिए। यस सर। ओनली ओनली आता ना, ओनली ए इज बी, उसका मतलब क्या होगा? सम। हाँ आ रहे हैं वो इसके बाद, पहले यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब यस आते सर। हैं क्लियर है सर। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। नो बैड इज नाइस, ऑल गुड आर नाइस और ओनली अ फ्यू नाइस आर सागर। जब भी ओनली अ फ्यू बनाई आप लोग भी आदत डाल लीजिए, यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर देना कि ये ओनली अ फ्यू का केस। ऑल सागर कैन बी, ऑल सागर कैन बी गुड, ऑल सागर कैन बी गुड, सभी सागर गुड हो सकता है। सागर का गुड से डेफिनेट में कोई रिलेशन है? ये कैन बी क्या नहीं है? है, बन सकता है, नहीं है सर। नहीं पॉसिबिलिटी। कैन बी, जहां भी शब्द कैन बी आ जाए इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी केस है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि और सभी सागर के गुड होने का पॉसिबिलिटी है। सभी सागर, देखिए डिफिनिट में तो सभी सागर नहीं होगा, आपको बार बार बता रहे हैं सागर का ये वाला पार्ट नाइस के साथ जा चुका है, इस कारण से सागर का 25% हिस्सा से किसी का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यानी ऑल सभी सागर का गुड होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 25% हिस्सा पहले से नाइस का बुक है, इस पे किसी का अधिकार नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं अधिकार होगा। ठीक है, सम नाइस आर नॉट बैड, कह रहा है कि नाइस का कोई ऐसा पार्ट है जो बैड नहीं है, बताइए। सही हो जाएगा। सही है सर। सेकंड वन। ऑल सागर है सर। रॉन्ग होगा सर। बताइए। रॉन्ग होगा सर। नहीं है तो सेकंड सेकंड चाहिए। सम नाइस आर नॉट बैड। रॉन्ग। छोड़ दीजिए, हाँ बताइए। सम नाइस आर नॉट बैड सही है या नहीं? सही है, सही है सर। फर्स्ट स्टेटमेंट में नो बैड और नाइस दिया हुआ है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो डेफिनेट में दो ही सर नो बैड आर नाइस है तो देखिए बात बोल रहे हैं, अभी जो आप लोग बोले नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, नेगेटिव तो स्टेटमेंट डेफिनेट है, में दो ही बनना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट तब आएगा जब आपका स्टेटमेंट में नेगेटिव पहले आ चुका है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव
तो कंक्लूजन नेवर भी नेगेटिव वाला खत्म, अब वो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में नो और साथ साथ नो नहीं भी रहता तो ओनली अ फ्यू क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इस कारण से आपका वो वाला रूल खत्म हो जाएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेवर भी नेगेटिव, ये नहीं चल सकता। पहला खत्म। ध्यान से देखिए, यहाँ बोला है कि नो बैड आर नाइस। आपको कुछ समय पहले हम पढ़ाए थे कि नो ए इज बी डिफिनिट में रहेगा, तो इसका डिफिनिट में रहेगा नो ए इज बी, तो इसका वाइस वर्सा डिफिनिट भी वही Cool. होगा। सही इसका सही वाइस conclusion वर्सा भी सही वही होता है। होगा कि नो बी इज ए, B बताए थे is A. अभी। इज ए। तो इसी कारण से ये बाकी आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Right, sir. करेक्ट है। क्लियर है? किसी को डाउट है? यस पूछिए। सर। हाँ सर, जो फर्स्ट कंक्लूजन आपने बताया हाँ कि जो सागर है वो नाइस के साथ बुक है 25%, हाँ तो नाइस के साथ अगर बुक है तो जो गुड है वो भी तो नाइस के अंदर ही है। गुड नाइस के अंदर है, लेकिन सागर से टच में नहीं ना है। गुड बस इतना हिस्सा पे है, वो नाइस के अंदर है, लेकिन बस वो इतना हिस्सा कवर किया नाइस का, ये सागर वाले में नहीं घुसा हुआ है। हो सकता है हो सर, पॉसिबिलिटी की तो बात हो रही है। देखिए बात को समझिए, ऑल सागर, जैसा ही शब्द आ गया ऑल सागर, और यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू। सागर का 25% हिस्सा बुक है, तो सागर का कभी भी अब ऑल का केस बनेगा नहीं, किसी के साथ भी अब ऑल का केस सागर का नहीं बनेगा या नाइस का नहीं बनेगा। सम का बन जाता है। वहीं पे बात नहीं खत्म, बनेगा। वहीं पे बात खत्म नहीं हो बनेगा। जाएगा। जब जहां जिसके साथ Yes, sir. ओनली अ फ्यू लग गया, उसके साथ कभी भी अब 100% ना पॉसिबिलिटी में बनेगा ना डिफिनिट में बनेगा, क्योंकि वो 25% लेके second- बैठा हुआ है। नाइस के साथ सर बनेगा सेकंड पहले से सर, सामने स्टेटमेंट बन क्या नाइस जाता के है? है साथ ना। बनेगा पॉसिबिलिटी में। सर बोलिए। सेकंड सम के साथ बन स्टेटमेंट क्या जाता है ये? हाँ आपने बताया था नो नो ए इज बी, नो ए इज बी अभी बताया था, उसकी केवल 2 डिफिनिट कंक्लूजन बनते हैं, नो ए इज बी एक और नो बी इज ए। हाँ तो फिर इसमें सम नाइस आर नॉट बी कैसे सही हो गया? देखिए, हमको ये बताइए, जब 100% गलत है तो क्या 5% गलत नहीं होगा? जो चीज होगा 100% सर। गलत है तो वो 5% नहीं गलत होगा। यस सर। यहाँ पे सम भी सही है और नो भी रहता फिर भी सही होता। मतलब वो जो डिफिनिट कंक्लूजन आपने लिखा था उसमें 2 चीजें और ऐड होंगी, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। 2 चीज और ऐड नहीं होगी। जो चीज 100% गलत है, अब उसमें समझ गया। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है, ठीक है, हमको पता है आपके पॉकेट में 100 रुपया, तो हम आपको बोलेंगे कि आपके पास 10 रुपया है, फिर बोलेंगे आपके पास 20 रुपया। हमको पता है, जो चीज हमको पता है कि आपके पास 100 रुपया है, तो 100 से ऊपर मांगेंगे तब ना आप गलत काटेंगे, लेकिन 100 के पहले तो सब सही है। ओके सर, ओके। सर सागर का नाइस के साथ पॉसिबिलिटी जाएगी? किसके साथ बताइए? सागर और नाइस की। सागर का सम के साथ सब सारा पॉसिबिलिटी जाएगा, नाइस का सम के साथ सारा पॉसिबिलिटी जाएगा, ये वाला पार्ट छोड़ के सबके साथ पॉसिबिलिटी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऑल की पूछ रहा हूँ सर। ऑल कैसे जाएगा? नाइस और सागर का 25% बुक है, तो पहले ही बता दिए, जिसके साथ ओनली अ फ्यू लगा हुआ है उसके साथ ऑल का कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं जाएगा। नाइस के साथ ही तो बुक है सर, वो नाइस के साथ निकला जाएगा 75 नहीं, चलिए ये भी ओनली फ्यू का ही केस है, बताइए। माइक सब लोग पहले ऑफ कीजिए, माइक सब लोग ऑफ कीजिए, आराम से शांति से बनाइए। सर डन। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर।
डन सर। डन सर। बताइए आंसर बताइए इसका। So first one. फर्स्ट वन। बैच 1 से कोई Either or. बैच Either or. Either or. Either है सर। बैच 1 से Either or कोई सर। Either or. ठीक। Either or. इसमें तो दोनों गलत हो जाएगा सर, आइदर हो जाएगा। देखते हैं अब आइदर और समझेंगे उसी के लिए क्वेश्चन। Either one or two follows होना चाहिए। देखते हैं। वो तो ऑप्शन सर बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। आइदर और। सर 4 नंबर नाइदर वन और फिर बन रहा है ना सर, फिर आइदर और। देखिएगा पहले आइदर और Three समझाते हैं। आइदर और का आइदर और चेक करना तब है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ऑल मोबाइल, सभी मोबाइल है जो टेलीविजन है, ठीक है। सम स्पीकर आर वॉच, सम स्पीकर आर वॉच, और बोला ओनली अ फ्यू वॉच आर मोबाइल। थोड़ा सा फिगर पहले बना दिए हम लोग, पहले उल्टा ही बना लेते हैं। बोला है ओनली अ फ्यू वॉच आर मोबाइल, ओनली अ फ्यू वॉच आर मोबाइल, और सम स्पीकर आर वॉच, सम स्पीकर आर वॉच। डिफिनेट में दोनों गलत हो गई। अब ओनली अ फ्यू वॉच आर मोबाइल है तो याद रखिएगा मोबाइल और वॉच के साथ आपको ओनली अ फ्यू का केस लगा देना, ठीक है। अब माइक ऑफ कर लीजिए, अब हम बात को समझाते हैं। फ्यू नहीं है, ओनली है सर। ये तो ओ सॉरी 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 सर टेलीविजन भी कर दिया आपने, मोबाइल ही तो है सर, टेलीविजन को फ्री कर दो। यही बोल रहा था सर। ठीक है, यहाँ पे ओनली अ फ्यू नहीं है, सिर्फ फ्यू है, यानी इसको हम लोग सम मानेंगे, ठीक है। ऑल मोबाइल आर टेलीविजन, ऑल मोबाइल, सभी मोबाइल है जो टेलीविजन है। सम स्पीकर आर वॉच, ओनली अ फ्यू वॉच आर मोबाइल, ओनली अ फ्यू सॉरी ओनली फ्यू यानी सम वॉच आर मोबाइल, और सम स्पीकर आर वॉच, सम स्पीकर आर वॉच, ठीक है। आपसे बोला है सम टेलीविजन इज स्पीकर, टेलीविजन का स्पीकर से डिफिनेट में कोई रिलेशन नहीं, तो आप जवाब नहीं दे सकते। जिसके बारे में आपको डिफिनेट में नहीं पता बस यही बोलना है, जवाब नहीं दे सकते। नहीं दे नो सकते। स्पीकर आर टेलीविजन, नो स्पीकर आर टेलीविजन, कोई भी स्पीकर है जो टेलीविजन नहीं है। स्पीकर का टेलीविजन से वाइस वर्सा आपको कुछ नहीं पता, जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा जो केस होता है, एक सेकंड। यस एक टेंशन से टेंशन है तो बैठा है बंद करो भाई बहुत रहा हूं। आवाज नहीं आ रही सर। चलिए, तो ये आपको कंफर्म पता चल गया कि ये सम टेलीविजन इज स्पीकर। डिफिनिट में आपको कुछ नहीं पता है तो आप जवाब नहीं दे सकते, सीधे उसको काट दीजिए, ठीक है। और सर हाँ बोलिए। सर इसको पहला वाला समझ में नहीं आया। देखिए
टेलीविजन तो इसमें अंदर डायग्राम के हिसाब से तो मोबाइल को टच कर रहा है, तो इसमें टेलीविजन भी थोड़ा बहुत आएगा। सर एक चीज अगर सर एक पॉसिबिलिटी अगर ये हो सकती है जैसे कि वॉचेस का जो पार्ट जो मोबाइल और टेलीविजन कवर कर रहा है ना सर, जो तो सर जो स्पीकर है एंड उसको भी तो कवर कर सकता है बिल्कुल सही वॉचेस एंड है। मोबाइल। जब आप स्टार्ट किए लाइन तो पहले क्या बोले कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेट केस में पॉसिबल आता ही नहीं, अच्छा वहीं पे खत्म। पॉसिबिलिटी का यहाँ बात नहीं हो रहा, डेफिनेट जो आपको कंफर्म पता है उस पर बात हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्या टेलीविजन स्पीकर है, टेलीविजन का पार्ट यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, टेलीविजन का पार्ट यहाँ तक है, ठीक है, स्पीकर का यस पार्ट सर। यहाँ है। बताइए टेलीविजन और स्पीकर किस तरह से जुड़ा हुआ है, कोई है रीजन? कोई कोई रीजन डिफरेंस नहीं नहीं है है सर। सर, दोनों में कोई डिफरेंस डेफिनेट नहीं है। नहीं है। जब कोई डिफिनिट में आपको कुछ नहीं कोई भी रिलेशन नहीं है तो सीधे काट दीजिए, आपको नहीं पता है। जो चीज नहीं पता है डेफिनेट आप जवाब नहीं दे सकते। मतलब एक फिगर ऐसी बन ही गई तो डिफिनिट कहाँ हुआ? एक फिगर बन गई जो दोनों को जुटला रही है तो डिफिनिट तो होने का सवाल ही नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर ठीक अब है। आगे बढ़िए। जब आपका दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए तब आपको एक चेक कर लेना है, क्या? आइदर और का केस। अब आइदर और केस क्या बताता है? आइदर और केस बताता है आपको तीन चीज आइदर और के लिए आपको चेक होना चाहिए। पहला कि आइदर और में बोथ कंक्लूजन आर, थोड़ा सा आवाज कम। आइदर और में बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए और एक पेयर बनना चाहिए। अभी हम पेयर का बात करेंगे। बोथ अभी आप क्या हम लोग चेक किए कि बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग हो गए, पहला केस पास हो गया आइदर और। ये तीनों केस जब तक पास नहीं करेगा आइदर और केस नहीं हो सकता। पहला केस पास हो गया, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग। अब चेक करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर वो भी पास होता है तब तीसरा चेक करना है कि पेयर बनता है कि नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आइए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ये है पहला कंक्लूजन का सब्जेक्ट, ये है पहला कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है पहला दूसरा कंक्लूजन का सब्जेक्ट और ये है दूसरा कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट। क्रॉस में भी, ठीक है, क्रॉस में भी दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टेलीविजन और स्पीकर, यानी दोनों जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है सेम होना चाहिए। क्रॉस में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस में अगर सेम हो गया तो सेकंड जो पहला हमारा था कि कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए वो पास हो गया। सेकंड है कि सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए, ये भी पास हो गया। अब तीसरा पेयर है, ठीक है। अब तीसरा पेयर होना चाहिए। अब कौन सा पेयर होना चाहिए बताइए, बैच 1 वाले बताएंगे कौन कौन सा पेयर होना चाहिए। ऑल के साथ सम, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ सम आराम से नॉट और ऑल के साथ सम नॉट। आराम से ऑल के साथ बताइए, ऑल के साथ सम नॉट। सम नॉट। दूसरा सम के साथ सम नॉट, नो। ऑल के साथ नो और सम के साथ नो। ये चार पेयर बनना चाहिए। आइदर और के लिए तीन केस, पहला दोनों कंक्लूजन गलत तब चेक करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, अगर वो भी पास हो गया तो ये पेयर बनना चाहिए। पेयर का मतलब पहला कंक्लूजन में ऑल होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन में सम नोट, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए। याद रखिएगा वाइस वर्सा ऊपर नीचे भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 99% केस में हो जाता है, ठीक है। ऑल के साथ सम नोट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सम के साथ नो है तो आपका कौन वाला केस फॉलो कर रहा है, सम के साथ नो का 4 नंबर केस फॉलो कर रहा है। तो ये आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, ये एकदम आपके दिमाग में साइलोज अगर बना रहे हैं तो ये केस आपको पता होना चाहिए। ऑल के साथ सम नोट, ऑल के साथ सम नोट का मतलब ऑल अगर पहले में है तो दूसरे में सम नोट होना चाहिए। सम के साथ सम नोट, अगर सम है
फर्स्ट में तो दूसरे में सम नॉट होना चाहिए, और वाइस वर्सा ये भी हो सकता है फर्स्ट में सम नॉट होगा बाद में ऑल होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, आज के केस में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो नहीं सर। आइदर और होने के लिए आपको तीन कंडीशन पार होना पड़ता। पहला, चेक कब करना है, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो गया ना तभी चेक करना है आपको, और बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस आ जाएगा कि आप देख के बता सकते हैं कि ये आइदर और है। आपको फिगर भी बनाने का जरूरत नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब एक केस होता है, सारा केस बता दिया, अब एक केस सिर्फ छूटा है कि अगर दिया हो ओनली ए इज बी, इसका कोई फिगर बनाना ही संभव नहीं है, उस केस में इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ऑल बी इज ए। याद रखिएगा, अगर ओनली ए इज बी है तो इसका फिगर बनेगा ऑल बी इज ए, यानी सभी बी है जो ए है। ये बस क्या होता है, ओनली को ऑल में कन्वर्ट करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर है? नहीं सर। नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। कोई दिक्कत? जहां पे भी नहीं, इसको जहां पे भी चेंज कर दो। स्टेटमेंट, जहां पे भी स्टेटमेंट ओनली ए इज बी जैसा होगा, जहां पे भी सिर्फ ओनली का यूज होगा, ठीक है, ओनली ऑफ फ्यू में नहीं करना, सिर्फ ओनली जहां पे होगा लिखा हुआ, वहां पे ओनली ऑफ ए इज बी जब लिखा हो, ओनली को ऑल से कन्वर्ट कीजिए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज, अगर ए पहले है तो ए बाद में, बी पहले बाद में है तो बी को पहले कर दीजिए, उसके हिसाब से फिगर बना के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, नहीं एक दूसरा ओनली ए फ्यू और ओनली फ्यू में डिफरेंस, कोई डिफरेंस है क्या सर? ओनली ए फ्यू हाँ और ओनली फ्यू। ओनली फ्यू। हालांकि आपको एग्जाम में दोनों में से सिर्फ एक ही नजर आएगा, ओनली ऑफ फ्यू बता दिए कि दो मीनिंग होता है, सम और नॉट। ठीक है, दूसरा चीज, ओनली ओनली फ्यू टाइपिंग मिस्टेक होता है, ये यूज नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आता है। ओनली फ्यू को सम मान लीजिए, आप लोग जहां भी हो सम मान लीजिए। ओनली ए फ्यू का मतलब सम और नॉट दोनों, मतलब कि एक केस पॉजिटिव बनेगा, एक केस नेगेटिव बनेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, तो अब इसके बाद आप लोग को अब साइलो आप लोग बनाएंगे, हार्डर से हार्डर साइलो बनाएंगे, हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बैच 2 का हम क्लास करा दिए, अब बैच 1 का क्लास लेना है, उनको भी साइलो ही बताना है, लेकिन हार्डर से हार्डर वाला साइलो कराना है। तो आप लोग आराम से देखिए, हो सकता है आपसे नहीं बने क्योंकि अभी आप लोग स्टार्ट किए, लेकिन अब उन लोग का बात है, उन लोग को प्रैक्टिस कराना है, तो आप लोग देखिए। ठीक है, जस्ट सेकंड, बस हम स्लाइड डाल दें।
बताइए। बहुत कंक्लूजन बहुत करेक्ट है सर इसमें। बहुत करेक्ट है। चलिए, बोला गया ओनली अ फ्यू और आर पुअर। ओनली अ फ्यू है तो हम लोग डिनोट कर देंगे ऑल पुअर आर श्योर, सम पुअर आर एडोर। ठीक है, पूछा है कि सम और आर ऑर्स का सम का केस, तो इसका है ही ये वाला पार्ट। और ऑल अडोर बीइंग श्योर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ऑर्डर ऑर्डर यहाँ है, सम का केस है, ऑल का पॉसिबिलिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ फॉलो। चलिए, माइक ऑफ कर दीजिएगा दीपा जी। हाँ, थैंक यू। डन सर। 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 बोलो दोबारा। चलिए, बोला है ओनली अ फ्यू फ्लोर आर फ्लोर FL, ऑल फ्लोर, कंफ्यूज मत कीजिएगा, फ्लोर्स है FL वाला है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको 4 हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल 4 आर डोर, सभी 4 है जो डोर भी है। ऑल डोर आर बोर, सभी डोर है जो बोर भी है। आपसे बोला गया ओनली अ फ्यू है, तो ओनली अ फ्यू इसका केस है सिर्फ। सम फ्लोर्स आर डोर, फ्लोर्स का डोर का सम का केस आएगा ही, कोई सबका सम का केस है, कोई समस्या नहीं। ऑल बोर, बोर यहाँ पे है, सम का बोर है, ठीक है। सम का बोर है तो ऑल डिफिनिट में कभी नहीं हो सकता, सिर्फ सम ही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओनली वन। सही है सर। चलिए, अगला सर है। हाँ, सर बोलिए। एक चीज बता दीजिए, हाँ। जैसे ओनली अ फ्यू लिखा है, अगर उसकी जगह सम होता तो क्या कुछ चेंजेस होते हैं उसमें रिजल्ट में? इस रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, इस रिजल्ट हाँ, में कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक। जब ऑल का केस होगा तब थोड़ा बहुत चेंज होता है, सम में तो सम तो ओनली अ फ्यू, सम में कोई दिक्कत नहीं, ऑल में दिक्कत होगा। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर।
Done, sir. Done, sir. डन सर। डन सर। डन सर। Only a few tour, some tour are a score, all a score are roar. बोला है some tours are a score, टूर्स का स्कोर से डेफिनेट में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल टूर्स कैन बी यानी पॉसिबिलिटी, ऑल टूर्स कैन बी रोड्स, ऑल टूर्स रोड। सम का कैसे है तो पॉसिबिलिटी ऑल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओनली अ फ्यू only a few हाँ तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है उसी पे आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो उसी पे जाएगा sir. हाँ उसी पे आ रहा है। ओनली अ फ्यू किसके बहुत साथ, रॉन्ग ओनली अ फ्यू किसके है साथ है, सर। टूर के साथ है। ये वाला केस आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक हम ओनली अ फ्यू में आपको बताए थे कि ओनली अ फ्यू जब होगा, ये वाला जो केस है स्पेशल केस है। ओनली अ फ्यू जो होगा, जैसे हम बोले थे आपको सम ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसका मतलब क्या होगा, सम ए इज नॉट बी और सम ए इज बी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ध्यान से एक बात को समझिएगा, जो फिगर हम लोग बनाते हैं ओनली अ फ्यू, ये कॉमन पार्ट है टोर और टूर्स का, ठीक है। ये कॉमन पार्ट है। यस सर। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आप लोग को समझना है। इसमें हर क्वेश्चन में आपको कभी कभी दिक्कत होता है इसमें, तो इसमें लोग सब में एक ही चीज समझ लेते हैं कि नहीं ओनली अ फ्यू लगा है तो सिर्फ सम का केस होगा, लेकिन सम का केस किसके साथ होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ओनली अ फ्यू लगा हुआ किसके साथ है, ओनली अ फ्यू सिर्फ लगा है टोर के साथ। तो टोर Tours का are road. ये जो टोर का ये 25 टोर का 25% ये बुक है, किसके साथ बुक है, टोर के साथ। टोर के साथ 25% बुक है, ठीक है। तो ये 25% तो कहीं नहीं जाना, ये फिक्स है। लेकिन अगर आपसे बोल देगा टोर का ही, बोलेगा ऑल टोर कैन बी रोर, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या पता है, आपको पता है कि टोर ऑलरेडी 25% है, ऑलरेडी टोर 25% है, ऑलरेडी टोर 25% है, तो क्या ये 100% होने का पॉसिबिलिटी नहीं सही होगा। 25% है, ये डिफिनिट बोल रहा है कि 25% है, तो टोर 100% नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें आपको एक चीज समझ लेना है कि जिसके साथ वो फिक्स है, टोर के साथ फिक्स है, ये 25% दोनों का कॉमन हिस्सा है, 75% इसका 75% इसका, 25% इसका अगर डिफिनिट में सही है तो पॉसिबिलिटी इसका सही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे तो सर ओनली अ फ्यू टूर्स का टोर का मतलब ये ना होगा कि सम टूर आर टोर और सम टूर आर नॉट टोर। आप बोलेंगे सर तो फिर ये वाला बात कैसे सही होगा। हम अगर बोल रहे हैं कि ये 25% सिर्फ ये केस किसके साथ लग रहा है, यहाँ टोर का टूर के साथ ओनली अ फ्यू है। आपसे पूछ क्या रहा है कि टोर कैन बी रोर हो सकते हैं, ऑल टोर का रोर होने का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो टोर जो है ये 25% बुक है, 25% बुक है, टोर का 75% फ्री है।
ठीक है। तो ये जो ओनली अ फ्यू जो है वो सिर्फ टूर के साथ लगा हुआ है। टूर का 75% फ्री है, टूर का 75% फ्री है, ठीक है। तो किसी किसी केस में जिसमें टोर है और रोर, यहाँ पे देखिए टोर के साथ रोर भी जुड़ा हुआ है, तो रोर रोर का जो 75% हिस्सा है उसमें रोर भी है। तो जो फर्स्ट ये सब्जेक्ट बोलते हैं, ओनली अ फ्यू जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में। अब वो एक्सेप्शनल केस क्या है, ठीक है, वो हम आपको एक अलग क्लास में बताएंगे, जिसमें थोड़ा सा हम बैच 1 में ये बचा हुआ था। ये एक्सेप्शनल केस थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, हालांकि उतना आप लोग को नहीं पढ़ना था इसलिए हम बताए नहीं थे, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है तो इसमें थोड़ा सा बताना है, एक दो पॉइंट सिर्फ बताना है। जो एक्सेप्शनल केस है साइलो का, ये सब में नहीं लागू होता है, तो किसी क्लास में हम इसको बताएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में फोटो डाल दीजिए। हमको ध्यान रहे कि अगले सालों के क्लास में इससे ही हम स्टार्ट करें। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार और हम बोले थे लेकिन फिर हम भूल गए थे। इतना डीप तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे, कोई बड़ा चीज थोड़ी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। लेके ग्रुप में डाल दीजिए और अगला बनाइए, उसको हम डील करेंगे क्योंकि अभी समय है नहीं, फिर आधा घंटा उसमें हमको थोड़ा समय चाहिए। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू सी कोर आर कॉर्प, ठीक है, ओनली अ फ्यू है तो यहाँ पे हिस्सा दे दीजिए। नो कॉर्प इज बोर, कोई भी कॉर्प है जो बोर नहीं है, ठीक है, बोर नहीं है। उसके बाद बोला ऑल बोर्ड्स आर ब्लर, सभी बोर्ड्स है जो, ऑल बोर्ड्स आर ब्लर, ठीक है। अब पूछा है इसमें क्या, सम कॉर्प्स आर ब्लर, इसका इससे कोई रिलेशन है? नहीं, डिफिनिट में न, फिर इसका कोई रिलेशन है? नहीं, इसका रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है, दोनों रॉन्ग हो गया, दोनों रॉन्ग हो गया। पेयर चेक करेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, सम के साथ नो है, इधर है। सर पिछले सर क्वेश्चन इतने में जरा हार्ड दूसरा सब्जेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट कहाँ बताइए। से लिए? हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? और बोल रहे जो सर पीछे अभी आपने कराया उसका दूसरा वो तो सही हो रहा था, conclusion दूसरा वाला बताइए। कंक्लूजन सर, नो ब्लर इज कॉर, हाँ नो ब्लर फिगर के हिसाब से। हाँ बताइए कहाँ से सही हो रहा है? सर ये कह रहे हैं नो कॉर्प इज बोर और ऑल बोर्स आर सर बोर। आपको बस इतना पता है कॉर्प का, ये वाला पार्ट कॉर्प का आपको डिफिनिट में ये पता है, कॉर्प का ये सब्जेक्ट बोर नहीं ऑब्जेक्ट हो बहुत सकता है, तो बोर का कॉर्प नहीं होगा, वाइस वर्सा में यही हो सकता है। लेकिन कॉर्प से ब्लर कैसे आप निकाल सकते हैं डिफिनिट में? समझ में आ गया? नागा पता ना नागा पता। चलिए अगला,
डन सर। No art. चलिए देखिएगा, बोला है ऑल स्टोर कैन नेवर बी, ऑल स्टोर का बोला स्टोर, सभी स्टोर कैन नेवर बी योर। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं आपको, ये याद रखिएगा, जब भी कैन नेवर बी, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, सभी स्टोर के कभी भी योर होने का संभावना नहीं है। नेवर बी का मतलब होता है नहीं है, यानी आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले जब भी नेवर बी अगर आपके पॉसिबिलिटी वाले केस में आ जाए तो नेवर बी को पहले हटा दीजिए। नेवर बी को हटा देंगे तो आपके पास क्या केस बचेगा, ऑल स्टोर कैन बी योर्स, यानी सभी स्टोर के योर होने का संभावना है। तो पहले उससे बनाइए, सभी स्टोर के योर होने का संभावना है है। नहीं है सर। नहीं नहीं कैसे है नहीं 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 है। नहीं है सर, नहीं है। ऑल स्टोर का ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़ लिए हैं स्टेटमेंट कि ओनली अ फ्यू स्टोर्स आर आवर्स। यस सर, वही तो बात है, ऑल, वही बात है। हाँ फ्यू है। जब, हाँ ठीक है, फ्यू है, फ्यू में आपको बस ये ना बताया है कि फ्यू का मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू स्टोर आर आवर, ये आपको बस इतना पता है ना, इतना पार्ट 25% यस कंफर्म सर। है, तो 100% क्यों नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी में, 25% कंफर्म है तो 100% क्यों नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी में, ये वो पॉसिबल का केस हो है। सकता है, योर के साथ जा रहा है ना, तो योर सारे को लेके भी तो जा सकता है। हाँ एस के साथ जब, डायग्राम बन सकता है उसको हाँ लेके। इसलिए बोल रहे हैं, जब ओनली अ फ्यू का मतलब बस इतना ही है, आपको चेक करना है कि वो 25% के बारे में कोई दिक्कत ना हो, तो 25% हो सकता है तो ऑल भी 100% भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑल स्टोर्स कैन नेवर बी योर, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ऑल स्टोर कैन बी योर सही होगा, यानी सभी स्टोर के योर होने का संभावना बिल्कुल सही है। अब उसमें नेवर भी लगाइए, तो पॉसिबल में जो सही है नेवर भी लगाने पे वाइस वर्सा उल्टा उल्टा कर दी, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो गलत जाएगा। हो जाएगा। ये हाँ, याद अब रखिएगा, जब भी नेवर भी है ना, तो नेवर भी को पहले हटा के आंसर दे दीजिए, फिर जो भी आंसर आएगा उसको उलट के, अगर सही आ रहा है तो गलत दे दीजिएगा, गलत आ रहा है तो सही। हम क्या किए, ऑल स्टोर कैन नेवर बी योर था, तो इसको पहले बनाए कि सभी स्टोर के योर होने का संभावना है, तो हाँ पता चला सभी स्टोर योर हो सकता है, तो हमारा आंसर सही आया। नेवर भी लगाना है तो उसको बस गलत दे दीजिए आंसर, यानी जो भी आंसर है उसको पलट के दे देना है उल्टा। अगला है, कह रहा है कि कोई भी आवर है जो होड़ नहीं है, आवर का होड़ से डिफिनिट में कोई रिलेशन है, डिफिनिट का पूछे आप जवाब नहीं दे सकते। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सर कल का वीडियो भेज दीजिएगा, कल कल ज्वाइन नहीं का, कर पाए परसों का, आज का, सबका आज रात में ही चला जाएगा। थोड़ा सा लैपटॉप मेरा खराब हो गया था, आज बनने के लिए भी शाम में मेरे पास आया ही है, इसलिए एडिटिंग नहीं हो पाया है। आज सब काम रात में अभी बैठ के सबका एडिट करेंगे। सर कल ज्वाइन नहीं थैंक कर यू पाए सर। थे, कल सर क्या टेस्ट टॉपिक पढ़ाया था सर? क्या बोले? नहीं लिया तुम, देखो आपने टेस्ट लेना था आपको। सर हाँ कल ज्वाइन नहीं कर पाए देखो थे, कल टेस्ट टॉपिक लेना था, पढ़ाया। हाँ टेस्ट लेना था, नहीं लिए थे क्योंकि टेस्ट अभी, भी नहीं हुआ था। हाँ इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि अभी भी बहुत लोग टेस्ट नहीं दिए थे लास्ट टेस्ट को, तो इसलिए कारण इस टेस्ट हम नहीं लिए थे। सर कल टॉपिक क्या पढ़ाया था सर, पर ज्वाइन नहीं कर पाए थे कल? कल दोनों फसाई हुआ था और जीएसटी का एमसीक्यू, फसाई का एमसीक्यू। ठीक है सर, इसका वीडियो सर हाँ भेज बिल्कुल दीजिएगा जब बन बिल्कुल, जाए। वीडियो पीडीएफ चला जाएगा। ठीक ठीक है सर।
ओके सर ओके सर, सर गुड नाइट। जीएसटी वाली गुड नाइट पीडीएफ सर। जाएगी? हाँ, दोनों जाएगा सर, अभी किसी को नहीं गया, दोनों जाएगा, निश्चिंत रहिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट।